जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। ईरान और इजराइल के बीच अटैक और काउंटर अटैक जारी है। ईरान ने ताजा हमले में इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों और रॉकेट से हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया कि सेंट्रल इजराइल में सायरन बजने शुरू हो गए और ईरान से रॉकेट की कई खेप शहर को निशाना बना रही है। शहर के कई इलाकों में धमाके हुए हैं। इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों और कई रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने में कामयाबी हासिल की है। फार्स न्यूज एजेंसी ने ईरानी सैन्य प्रवक्ता के हवाले से कहा कि शुक्रवार को तेहरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में सैन्य स्थलों, रक्षा उद्योगों और कमांड और नियंत्रण केंद्रों के खिलाफ लंबी दूरी की और अत्यधिक भारी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इजरायली सैन्य अधिकारी ने कहा कि उन नवीनतम ईरानी हमलों में लगभग 20 मिसाइलें दागी गई और इजरायली एम्बुलेंस सेवा के मुताबिक कम से कम 2 लोग घायल हो गए। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले के बाद मिडिल इजराइल में एक 4 मंजिला इमारत की छत पर आग लग गई। अग्निशमन दल घटनास्थल पर है और आग पर काबू पा रहे हैं। इस हमले में किसी के भी फंसे होने या घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार के मुताबिक ईरान ने दक्षिणी इजराइल के बिरशेबा और उत्तर में हाइफा पर मिसाइलें दागी, जिससे ओटोमन कॉल की एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा है। विदेश मंत्रालय के एक वीडियो में पास की एक ऊंची इमारत को भी भारी नुकसान दिखाया गया है, जिसमें इजराइल के गृह मंत्रालय की एक शाखा है। बता दें कि हाइफा इजराइल का पोर्ट सिटी है, जो कि सबसे व्यस्त बंदरगाह और नौसैनिक अड्डा है। हाइफा में विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि उन्हें ईरान के इरादों पर बहुत संदेह है। उन्होंने कहा कि हम ईरान के रिकॉर्ड से जानते हैं कि वह ईमानदारी से बातचीत नहीं कर रहा। उधर इजराइल की ओर से जवाबी हमला भी जारी है। इजराइल का दावा है कि उसकी वायुसेना ने रेवोल्यूशनरी गार्ड के 2nd UAV ब्रिगेड के कमांडर अमीनपुर जोदकी पर हमला किया और उसे मार गिराया। अमीनपुर जोदकी ने दक्षिण पश्चिमी ईरान के अहवाज क्षेत्र से इजरायली क्षेत्र के खिलाफ सैकड़ों UAV हमले किए थे। 13 जून 2025 को IRGC वायुसेना के UAV मुख्यालय की कमांडर ताहिर पौर के खात्मे के बाद जोदकी ने हेडक्वार्टर को ऑपरेट करने में अहम भूमिका निभाई थी। इजराइल की सेना ने शुक्रवार को कहा कि उसने पश्चिमी ईरान में मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर हमला किया। इससे पहले इजराइल सेना ने कहा था कि लड़ाकू विमानों ने दक्षिण पश्चिमी ईरान में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरियों पर हमला किया था। इसका उद्देश्य हवाई हमले में श्रेष्ठ हासिल करना था। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना ने बताया कि ईरान के दक्षिण पश्चिमी कजाकिस्तान में विस्फोटों की आवाज़ सुनी गई और कम से कम 4 लोग मारे गए। वहीं ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च साइट इस्फहान में आज धमाकों की आवाज़ सुनाई गई। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि इजराइल ने ईरान के मध्य शहर इस्फहान पर मिसाइलों की बौछार की है। यहाँ देश के सबसे बड़े परमाणु परिसरों में से एक स्थित है। ये अपडेट इजराइल द्वारा ये घोषणा करने के कुछ समय बाद आया कि उसने ईरान पर मिसाइलों की एक नई वेव लॉन्च की है। उधर फोर्स न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इजराइल ने तेहरान में एक बेकरी और एक हेयर ड्रेसर की 5 मंजिला इमारत पर हमला किया था। इस अटैक में 5 लोग घायल हो गए। इसके बाद ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। फ्रांस ने ईरानी सेना के प्रवक्ता के हवाले से कहा कि शुक्रवार को तेहरान द्वारा किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों में सैन्य स्थलों, प्रतिरक्षा उद्योग और कमांड एवं कंट्रोल केंद्रों पर लंबी दूरी की और हैवी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ईरान के इस ताज़ा हमले में 20 मिसाइलों का प्रयोग किया गया था। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के दूत जेनी डैनन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि उसने देश अब तक अपने हमलों से नहीं रोकेंगे जब तक कि ईरान का परमाणु खतरा समाप्त नहीं हो जाता। वहीं ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजनयिक आमिर सैयद इरावनी ने सुरक्षा परिषद से कार्रवाई करने का आह्वान किया और कहा कि तेहरान उन रिपोर्टों से वंचित है और अमेरिका युद्ध में शामिल हो सकता है। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 2 हफ्तों में तय करेगा कि वो इस युद्ध में इजराइल के साथ आएगा या फिर नहीं। वहीं ईरान ने कहा कि उनका देश यूरेनियम एनरिचमेंट पर चर्चा करने को तैयार है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट की लिमिटेशन पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन ईरान इस किसी भी मांग पर मानने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ
अधिकारी ने यह भी कहा कि यूरेनियम को बिल्कुल भी एनरिच नहीं करने की किसी भी पेशकश को अस्वीकार कर दिया जाएगा, विशेष रूप से तब जबकि इजराइल के हमले जारी हैं। बता दें कि इजराइल ने पिछले शुक्रवार को ईरान पर हमला करना शुरू किया था। इजराइल का ये आरोप है कि उसका पुराना दुश्मन परमाणु हथियार विकसित करने की कगार पर है। ईरान ने कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ईरान ने इजरायली हमले का जवाब देने के लिए मिसाइलों और ड्रोन्स के साथ ही जवाबी कार्रवाई की है।